अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ यू विल फोर्ड सनस्क्रीन पे। तो जी सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो इसकी इंफॉर्मेशन है और जो इनके दावे हैं वो आपको बताऊँगी। आफ्टर डैट आई कैन टेल यू कि इसके यूजेज के बाद कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी फ़िज़िकल एंड केमिकल सनस्क्रीन में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है, इसमें SPF 60 है और ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट UVA एंड UVB रेडिएशन। डर्मा टेक्नो पाकिस्तान की ये बनाई हुई है। इसमें 30 ग्राम सनस्क्रीन मौजूद है। इसके अलावा इनके जो दावे हैं कि ये क्या क्या करती है, ये स्पेसिफिक ऑफ जो है एसोकेशन जो है इसकी ऑफ सनस्क्रीन विद रेनफोर्स्ड UVA प्रोटेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग, नॉन ग्रीसी, नॉन कोमोडोजेनिक, हाइपो एलर्जिक, वाटर रेजिस्टेंस। तो जी नॉन कोमोडोजेनिक का मतलब होता है कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स नहीं होंगे। हाइपर एलर्जिक यानी कि अगर आपके फेस पे किसी भी किस्म की एलर्जी है तो ये उसके लिए भी बेस्ट है, आप इसे उस एलर्जी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज़: अप्लाई यू विल फोर्ड SPF 60 liberally to all exposed areas before sun exposure. Regular use of you will fold may protect skin from melanin, hyperpigmentation, premature aging and wrinkle and skin cancer. तो जी अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी देती है। ठीक है, इसकी ये प्राइस है और ये बहुत ज़्यादा प्राइस फ्रेंडली है। मुझे इस वजह से भी ये काफ़ी पसंद है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आप फेस पे लगाते हैं डेली रूटीन में वो सनस्क्रीन है, और उसके लिए अगर ये प्राइस फ्रेंडली हो तो आपको काफ़ी सहूलत हो जाती है कि आपने और भी इतने सारे प्रोडक्ट्स और चीज़ें बाय करनी होती हैं जो कि काफ़ी देर चल जाते हैं, जबकि ये जो है कोई भी सनस्क्रीन आप बाय करें वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका प्राइस फ्रेंडली होना इसका एक प्लस साइड है इसकी। ओके जी, इनका ये दावा है कि जी ये जो है एक जो इसमें जी SPF 60 है, और SPF 60 होने की वजह से ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा इनका कहना है कि ये जो है ये फ़िज़िकल सनस्क्रीन है। ठीक है, आप यहाँ डिटेल्स पढ़ लें, यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है वो एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर ये एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इतना लास्ट में क्यों है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इधर होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स में, फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे। इसके अलावा इसमें ज़िंक भी होना चाहिए जो कि पहले मौजूद था, और इन्होंने अब इसकी जो नई पैकेजिंग आई है उसमें ज़िंक नहीं डाला। ज़िंक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जितनी भी फिर फ़िज़िकल सनस्क्रीन आती हैं जिनमें ज़िंक होता है वो काफ़ी कॉस्टली हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इस वजह से कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस वजह से जितनी भी सनस्क्रीन्स और सन ब्लॉक्स हैं जो कि फ़िज़िकल हैं वो तकरीबन 3,000 की रेंज में या 2,500 की रेंज में ही अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, या इससे अबव ही होंगे। बहरहाल ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। और आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन में डिफरेंस यही है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक का। आप अगर कहीं भी सनस्क्रीन बाय करने जाएं तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, अगर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक मौजूद है तो वो एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन है।
केमिकल सनस्क्रीन्स में ये नहीं होते। अब मैं आपको बताती चलूँ कि सनस्क्रीन्स जो है फिज़िकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है। केमिकल सनस्क्रीन जो है वो आपके फेस पे अप्लाई करने के बाद उसको तकरीबन 30 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। वो आपकी स्किन की लेयर के अंदर जाकर एक्टिव होती है और उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स इसको अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर आप कोई फ़िज़िकल सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो वो लगाते सार आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वो फ़ौरन एक लेयर बना देती है प्रोटेक्शन की आपकी स्किन के और सन रेज़ के दरमियान, जिसकी वजह से उसे टिंटेड सनस्क्रीन भी कहा जाता है। और चूँकि टिंटेड होती है तो उसका वाइट कास्ट भी करती है, जबकि जो फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स हैं वो बेस्ट हैं। मैं आपको वैसे मशवरा दूंगी कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फ़िज़िकल सनस्क्रीन बाय करें। केमिकल सनस्क्रीन्स के उतने फ़ायदे नहीं हैं। और दूसरा, केमिकल सनस्क्रीन जो है वो रेज़ जो है आपकी स्किन के अंदर जाने देती है, उसके बाद प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से मुझे ये इसका एक माइनस पॉइंट लगता है। बहरहाल ये डिफरेंस हो गया फ़िज़िकल सनस्क्रीन में और केमिकल सनस्क्रीन में। उम्मीद करती हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब है 60 SPF। कम से कम आपकी सनस्क्रीन में 15 से अबव यानी 30 प्लस होना चाहिए SPF। 30 प्लस यानी कि आप 30 से लेके 60 तक लगा लें। 30, 40, 50, 60 जिस भी सनस्क्रीन में ये सारे SPF इस रेंज में पाए जाएंगे वो सनस्क्रीन आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर 60 से अबव भी अब सनस्क्रीन्स में SPF आ गए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी उनका कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है सिवाय प्राइस के। अगर आप इस राउंड अबाउट SPF बाय कर लें 30 to 60 तो आपको यानी कि ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप अगर इसके अलावा भी कोई सनस्क्रीन बाय करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि SPF कितना है। अगर 30 से नीचे होगा तो आपको वो बार बार अप्लाई करना पड़ेगा हर घंटे बाद, जबकि 60 SPF हो या 30 प्लस से ऊपर हो तो 30 प्लस हो तो उसके लिए आपको 4 से 5 घंटे बाद आप यानी सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। इतना टाइम निकाल जाती है। और कम लगने की वजह से यानी कि 3 से 4 घंटे बाद अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है क्वांटिटी वाइज भी ये कम लगेगी, कम यूज़ होगी तो ख़त्म भी देर बाद होगी, उस तरह वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। बहरहाल UVA और UVB का क्या डिफरेंस है। ये सन रेज़ हैं, ये आपकी इनर लेयर को डैमेज करती है या अपर लेयर को। ये आपको यानी स्किन एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह का इशू इससे बनता है। जबकि यूवीबी रेज़ जो हैं इससे आपकी जो है अपर लेयर डैमेज होती है, जिससे सनबर्न का, रैशेस का, रेडनेस का इशू स्किन पर होता है। तकरीबन 90% जो स्किन इश्यूज़ हैं वो सनस्क्रीन अप्लाई ना करने की वजह से ही फेस पर होते हैं। डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने स्पॉट हो जाते हैं और इसके अलावा रिंकल्स, फाइन लाइंस हो जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई ना करें। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि आप सर्दियों में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और कई लोगों का ख्याल है कि सर्दियों में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप सर्दियों में धूप में बैठते हैं विटामिन D लेने के लिए, इसके अलावा वैसे भी आप बाहर निकलते हैं, आपको हीट फील नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज की शुआओं में UVA एंड UVB रेज़ ख़त्म हो जाती हैं। आपको हर सूरत सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। आप इस चीज़ को श्योर बनाएं कि आपकी सनस्क्रीन ख़त्म होने से पहले आपके कैबिनेट में मौजूद हो। इसके अलावा आप लोग जितनी भी गर्ल्स हैं, जैसे कि मैं कुकिंग करती हूँ, कुकिंग भी करती हैं, उस कुकिंग से पहले भी आप सनस्क्रीन अप्लाई किया हो। और जिनके घर जो है जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, घर में रहती हैं, उन देखें घर में भी खिड़कियाँ होती हैं जिससे शुआएँ अंदर आती हैं, रेज़ अंदर आती हैं और वो मौजूद होती हैं और हमें नज़र नहीं आ रही होती और हमें पता भी नहीं चलता, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। लिहाजा हमने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि हमने सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना अपनी रूटीन में। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, अभी आपका कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, कोई डेली रूटीन वगैरह, तो आप जस्ट अपना क्लींजिंग करके, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सनस्क्रीन लगा लें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़
समझाना चाहती हूँ कि मॉइस्चराइज़र हमेशा पहले अप्लाई करते हैं सनस्क्रीन से, बाद में अप्लाई नहीं करते। उससे सनस्क्रीन की जो प्रोटेक्शन है उसमें कमी आ सकती है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा इस सनस्क्रीन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जी, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। इसे लगाते हुए मुझे तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है, मैं यही लगा रही हूँ। और इसने मुझे किसी किस्म का यानी कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया। ना मेरे पोर्स को इसने क्लॉग किया है, ना ही इससे मुझे कोई एलर्जी हुई है, और ये वाटर रेजिस्टेंस है। इसे लगा के आप कि यानी कि काफ़ी टाइम आपका स्पेंड हो जाता है। मैं तो सारा दिन ही निकाल लेती हूँ इसे लगा के, फर्स्ट टाइम लगा लूँ या एक दफ़ा रिअप्लाई भी कर लेती हूँ अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही हो। इसको लगाने के बाद हल्की सी स्वेटिंग हो जाती है अगर गर्मियाँ हो, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जैसे कि आप जानते हैं फेस पे। बहरहाल मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसको बाय करें। जो लड़कियां अभी स्टार्ट कर रही हैं, जिन्होंने अभी सेल्फ़ केयर स्टार्ट नहीं की, उनको फ़ौरन से पहले सनस्क्रीन बाय करनी चाहिए। यू विल बेस्ट है, आप ये वाली बाय करें। अदरवाइज़ अगर आप कोई और सनस्क्रीन बाय करना चाहती हैं तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंज है, कोई भी बाय कर सकती हैं, लेकिन आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें एक दफ़ा। उसके बाद उसका SPF चेक कर लें और देख लें कि वो आप फिज़िकल लेना चाह रहे हैं या केमिकल। बहरहाल उम्मीद करती हूँ मैंने आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।